अरे यार, ये देखो, ये बदतमीज लड़का उंगली दिखाकर कैसे चिल्ला रहा है। बेचारा टेड तो बस दोस्त बनाना चाहता था, पर ये उसे बुरी तरह जलील कर रहा है। पूरे माहौल में कड़वाहट और गुस्सा भरा हुआ है। और देखो, ये लोग टेड को कचरा बुला रहे हैं। मतलब हद होती है बदतमीजी की। उसे गांव का रईस कहकर चिढ़ा रहे हैं। टेड के चेहरे पर पसीना छूट रहा है और वो बेचारा काफी डरा हुआ लग रहा है। तभी अचानक ये कमीना उसे जहरीली मछली बोल देता है। टेड तो एकदम सन्न रह गया, जैसे उसे काटो तो खून नहीं। ये लोग उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पर यार, टेड फिर भी अपनी शराफत नहीं छोड़ता। वो बड़े प्यार से अपने गांव की मिठाई उन्हें चखने के लिए देता है। वो बस ये चाहता है कि ये कड़वाहट खत्म हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। मगर उस बदतमीज ने तो हद ही पार कर दी। उसने हाथ मारकर मिठाई गिरा दी। मिठाई जमीन पर गिरकर बिखर गई और टेड बस देखता रह गया। इतनी बेरुखी देखकर तो किसी का भी दिल टूट जाए। उसी वक्त उसने पैर मार के उस खाने को और दूर फेंक दिया। वो चिल्ला रहा है कि वो इन जहरीली मछलियों का खाना क्यों खाए। बेचारा टेड रोने जैसा हो गया है। उसकी मेहनत और भावनाएं मिट्टी में मिल गईं। और अब देखो, एलिजा सब कुछ चुपके से देख रही है। वो सोच रही है कि उसे बीच में पड़ना चाहिए या नहीं, पर वो अब खुद को रोक नहीं पा रही। गलियारे में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी अचानक एलिजा बीच में आ जाती है और सबको चौंका देती है। वो टेड के पास खड़ी होकर उस बदतमीज की आंखों में आंखें डालती है। उसकी हिम्मत देखकर उन लड़कों के पसीने छूटने लगे हैं। मतलब यार, एलिजा ने तो कमाल ही कर दिया। उसने जमीन पर गिरी मिठाई उठा ली। वो बड़े मजे से उसे खाने लगी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जमीन पर गिरी थी। उन लड़कों की तो बोलती ही बंद हो गई है। वो मिठाई खाते हुए बड़े आराम से उसे रेटिंग भी दे रही है। वो कहती है कि स्वाद तो अच्छा है, पर थोड़ा और देसी तड़का होता तो मजा आ जाता। एलिजा का ये बेफिक्र अंदाज देखकर टेड की आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। और ये सुनकर वो लड़के गुस्से से कांपने लगे हैं। एलिजा उन्हें आईना दिखाती है कि असली बदतमीज वो हैं जो खाना बर्बाद करते हैं। अब माहौल में बराबरी की लड़ाई छिड़ गई है। तभी टेड की हिम्मत लौट आती है और वो पूरी ताकत से चिल्लाता है। वो कहता है कि मेरे टीचर के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। उसके चेहरे का गुस्सा और जुनून देखकर लग रहा है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। देखो, वो सब टेड पे टूट पड़ते हैं, पर टेड एकदम तैयार खड़ा है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जोश है। पूरी स्क्रीन पर एक जबरदस्त एक्शन वाला माहौल बन गया है। उसी वक्त एक जोरदार बिजली जैसा झटका लगता है और वो लड़के पीछे गिर जाते हैं। टेड को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। एलिजा और बाकी सब बस हैरान होकर देखते रह गए। अब जब ये पता चल गया तो एबेल मन ही मन मुस्कुरा रहा है। उसे पता है कि ये सब उसकी जादुई सुरक्षा की वजह से हुआ है, जो उसने टेड की वर्दी पर लगाई थी। पर वो ये राज किसी को बताना नहीं चाहता। यार, टेड तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। उसे लग रहा है कि उसकी अंदरूनी ताकत जाग गई है और उसने खुद सबको हरा दिया। उसकी वो मासूम सी मुस्कान देखकर बहुत सुकून मिलता है। और फिर एलिजा को थोड़ा शक होने लगता है कि दाल में कुछ काला है। वो एबेल की तरफ मुड़कर देखती है और सोचती है कि ये लड़का वाकई में कौन है। सस्पेंस फिर से बढ़ने लगा है। उसी माहौल में टेड दौड़कर एबेल के पास आता है और उसे मिठाई ऑफर करता है। वो इतना खुश है कि अपनी पिछली बेइज्जती सब भूल चुका है। दोनों दोस्त अब साथ खड़े हैं और माहौल फिर से खुशनुमा हो गया है। तो आखिर में सब शांत हो गया और वो अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। एबेल उसे समझाता है कि उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये दिन भले ही मुश्किल था, पर उनकी दोस्ती